तेरी कृपा की छाँव में पल रहे हैं हम। तुम दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ हैं हम। तू दे रहा है सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। परम पिता गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हम संगत जी के सत्संग रिकॉर्ड कर बाकी संगत जी तक पहुंचा रहे हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी। सत्संग को अंत तक जरूर सुनिएगा संगत जी। हो सकता है आपके सवालों के जवाब भी आपको इस सत्संग में मिल जाएं। सत्संग का पाठ करने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। परमपिता गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का आदेश हुआ है कि मुझे ये सत्संग शेयर करना चाहिए और बहुत दिनों से ये मेरे दिमाग में आ रहा था और मुझे कहीं ना कहीं इंडिकेशंस आ रहे थे गुरु जी के मैसेजेस के थ्रू कि मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। बट कई सत्संग ऐसे होते हैं जो वर्ड्स में हमें समझ में नहीं आ रहे होते हैं कि उसको हम कैसे डिस्क्राइब करें। तो थोड़ा समय लगा मुझे इस चीज़ को समझने के लिए और सत्संगत से इसको शेयर करने के लिए। तो मेरा ये जो सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा हर रोज़ शायद हम पर होती है जो हमें समझ में ही नहीं आता है कि वो कैसी कैसी चीज़ों से हमें निकालते हैं। और कभी कभी जब हम रिकॉल करते हैं तो हम समझते हैं कि देखो कि गुरु कृपा से हमने ये चीज़ को निकाल दिया और हमें पता भी नहीं चला कि ये कष्ट आया और निकल गया। तो ऐसे ही मेरा एक सत्संग ये है संगत जी की। एक दिन मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त थी और व्यस्त के कारण मैं मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। तो आप मानेंगे नहीं कि मेरा जो काम का एरिया है और मेरा घर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैं कभी कभी अपनी काम से अपने घर पर आ जाती हूँ और फिर थोड़ी देर के बाद दोबारा काम पर जाती हूँ। तो एक दिन मैं ऐसे ही वापस घर पर आई और आकर के मैं अपना रेस्ट करके वापस जाने लगी और मैं फ़ोन पर शायद बिज़ी हो गई। आप मानेंगे नहीं संगत जी कि पूरा दिन मेरा घर खुला रहा। मतलब कि मैं अपने घर को अनलॉक करके घर से चली गई और घर में कोई होता नहीं है। सारा दिन सुबह से शाम तक वो दरवाज़ा खुला ही रहा। और जब मेरे अंकल जी घर पर आए और मेरा बेटा घर पे आया तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपको पता है कि सारा दिन घर खुला था, आप बिना लॉक के घर से गए हुए हैं। तो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी। मेरे दिमाग से बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि मैं बिना लॉक के घर से कैसे निकल सकती हूँ। लेकिन ये भगवान की कृपा रही, गुरु जी की कृपा रही कि उन्होंने पूरी सेफ्टी बना के रखी और कोई मिसहैपनिंग नहीं घटी। तो उसके लिए मैं गुरु जी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी ने मेरा वो वक्त जो शायद मेरे लिए एक प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, बट उन्होंने वो कष्ट मेरे ऊपर से निकाल दिया।
उसके बाद गुरुजी मैं संगत जी मैं थोड़े थोड़े अपनी फाइनेंशियल कंडीशन से जूझती रहती हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से मैं जब से गुरुजी से जुड़ी हूँ वो मुझे कभी भी मेरी पोजीशन को टाइट नहीं होने देते हैं और कोई ना कोई अरेंजमेंट्स ऐसे रखते हैं जिससे मेरी दिनचर्या चलती रहती है। उसके लिए भी मैं अपने गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। मतलब मेरे पास शायद शब्द भी नहीं है उतना शुक्राना करने के लिए कि जैसे वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी मतलब मुझे धीरे धीरे मेरी उन जो करंट स्थितियां हैं उससे आगे करते जा रहे हैं और वो मेरी लाइफ को स्मूथ करते जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा शुक्राना ये है गुरुजी का मेरे लिए कि मेरा बेटा ठीक नहीं था, लेकिन अभी जब से मैंने ये एक सत्संग पहले भी शेयर करा है कि वो मॉर्निंग के टाइम पे एक बार चक्कर खा के गिर गया था, तो बहुत डर लगा था हमें, लेकिन गुरुजी की कृपा है मैं उसको जो भी मेडिसिन और गुरुजी के जल प्रसाद के साथ दे रही हूँ। अब काफ़ी टाइम से वो बिल्कुल मुझे ठीक लग रहा है, मुझे उसकी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। तो ये भी मैं गुरुजी को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि अपनी ब्लेसिंग मेरे बच्चे पे उन्होंने बना रखी है और उसको वो स्वस्थ रख रहे हैं और मेरे घर को उन्होंने ब्लेस कर रखा है अपने आशीर्वाद से। यही गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है और यही मैं भगवान से अपने ऊपर ब्लेसिंग चाहती हूँ कि एक क्षण भी मैं उनको ना भूलूँ, हर वक्त मैं उनका स्मरण करती रहूँ। गुरुजी की कृपा मेरे पर यही बनी रहे। यही मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और अपने सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अब हम सुनेंगे आज का अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करने लगी हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु जी के सब रूप के आगे बैठकर मैं जो मेरे गुरुपा मेरे से बुलवाएंगे मैं उसी हिसाब से गुरु जी के हिसाब से बोलूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी ने आज कल की मुझे गुरु जी का मैसेज आया था जिसमें गुरु जी ने बोला कि बेटा कि 2 दिन पहले आया था, सॉरी संगत जी। तो गुरु जी ने कहा था कि बेटा तू अमृत बेला संभाल और अमृत बेला सत्संग शेयर कर। तो संगत जी, मुझे नहीं मालूम गुरु जी ने कौन सा मेरा कष्ट काटना है, तो मैं गुरु जी के आगे बैठकर सत्संग शेयर कर रही हूँ। और संगत जी मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रख रही हूँ। मैं जम्मू से बोल रही हूँ। मेरे बहुत सारे सत्संग जो गुरु जी शुक्रवार को भी करवाते हैं और मैं अब अमृत बेला के गुरु जी ने बोला है संगत जी मैं वो भी कर रही हूँ। जो गुरु जी पा चाहेंगे मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी, मुझे नहीं मालूम मैं कौन सा सत्संग सुनाने लगी हूँ क्योंकि गुरुपा के आगे बैठी हूँ। गुरुपा ही डिसाइड करेंगे मेरा सत्संग कौन सा मैंने सुनाना है। तो संगत जी, मैं गुरु जी की अब सत्संग शुरू करने लगी हूँ। गुरु जी संगत जी मैं अपने बेटे का ही सत्संग गुरु जी ने मुझे लग रहा मुझे है कि मैं अपने सत्संग अपने बेटे का ही सुनाऊं क्योंकि गुरु जी की कृपा से ही मैं वही सत्संग सुनाऊंगी जो गुरु जी चाहते हैं। संगत जी, एक टाइम मेरे मुझे गुरुपाल के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि बेटा तो अपने बेटे को थोड़ा सा ध्यान रख, अपने बेटे का ध्यान रख, तुम्हारे बेटे को बहुत सारी चोटें लगने वाली हैं। तो गुरुजी संगत जी, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे को चोट लगने वाली है या नहीं, मुझे नहीं मालूम था। पर मुझे मैसेज फ्लैश होते थे तो मुझे जैसे जैसे गुरुपा बोलते थे मैं करती थी। तो गुरुपा ने एक बार मुझे बोला था कि बेटा आज नौमनी है
मार्च के महीने में, जैसे वो होते हैं संगत जी नवरात्रे होते हैं, तो मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि अपने बेटे पर 108 बारी मतलब नींबू नींबू करके बार के उसको जला दे आग में। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया। तो फिर मुझे मैसेज आया कि बेटा तुम अपने पर भी बारो नींबू 108 बारी। तो संगत जी मैंने वैसे ही किया, गुरुजी की कृपा से मैंने वैसे ही किया संगत जी। तो फिर मैंने क्या किया संगत जी, मैंने नींबू बहारा और कर दिया। संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बेटे पर इतना बड़ा कष्ट था, मुझे नहीं मालूम था। पर मुझे यही था कि संगत जी बार बार गुरुजी का मैसेज आ रहा था, काफ़ी टाइम से आ रहा था, कोई 3-4 महीने से ही आ रहा था। तो मैं सोचती थी कि गुरुजी बार बार मेरे बेटे का ही मैसेज भेज रहे हैं कि बेटा बीमार है, बेटा बीमार है, उसको बहुत बड़े कष्ट है, मैंने जो हल्के में कर दिए। बेटा तू अपनी मतलब टेंशन नहीं लिया कर, मैं हूँ तेरा पापा, तेरा तेरा प्यो तेरे नाल खड़ा है, तो टेंशन नहीं लिया कर, बहुत सारे कष्ट हैं जो मैं तेरे बेटे के छोटे करके कटवा दूंगा। तो संगत जी मेरे को गुरुपा की गुरु मुझे नहीं मालूम था कि गुरुपा मेरे बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट जो छोटे में कटवाएंगे। नहीं मेरे इतना हम आपको पता ही संगत जी, हम इंसान हैं, हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि क्या होगा क्या नहीं। तो पर फिर भी फिर संगत जी देखो मेरे महाराज की कितनी कृपा है जिन्होंने इतना बड़ा कष्ट जो छोटे में कटवा दिया। संगत जी तो जब जब नवमी के दिन इन्होंने मंदिर में हम पास वाले मंदिर में शिव की स्थापना थी। तो संगत जी मेरा बेटा, मैं कहीं चली गई थी, वर्किंग काम करती हूँ संगत जी, मैं वहाँ चली गई थी। तो मुझे नहीं मालूम कि मेरा बेटा जब वो मूर्ति लेके अंदर आ रहे थे शिव की, तो मेरा बेटा पीछे पीछे दौड़ रहा था, मंदिर के पीछे पीछे मतलब सॉरी संगत जी मूर्ति के पीछे दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते मेरा बेटे के पास में बाइक खड़ी थी, मेरे बेटे ने नहीं देखा कि बाइक खड़ी है। पहले बाइक से संगत जी पहले सीधे आते ही बाइक से टक्कर लगने लगी थी, तो दूसरी साइड बच गया। जैसे ही संगत से दूसरी साइड हुआ तो जो बाइक एक और खड़ी थी वो सीधे मेरे बेटे के ऊपर गिरने लगी थी। संगत जी इतने में पता नहीं कौन संगत आ गई जिन्होंने बाइक को पकड़ लिया और मेरे बेटे को बचा लिया। संगत जी भोलेनाथ की कृपा से ही मेरा बेटा बच गया। जब मेरे बेटे ने मेरे को बताया मम्मा मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ, कैसे गया तू बाहर? कहता मम्मा मैंने देखा शिव भोलेनाथ की मूर्ति लेकर जा रहे थे सारे मंदिर में स्थापित करनी है, तो मैं पीछे पीछे जा रहा था मम्मा, तो इतने में एक बाइक वाला आया, तो वो बड़ा तेज चला रहा था मम्मा, मैं उससे बचते ही इधर हुआ। जैसे ही मैंने उससे बचा किया तो इस साइड हुआ, तो इधर भी एक बाइक खड़ी थी मम्मा, वो मेरे पर गिरने लगी थी मम्मा, मेरे को बहुत जोर की चोट आनी थी। मैंने कहा नहीं बेटा कुछ भी हो सकता था तुम्हारे साथ, क्योंकि बाइक गिरती, क्या पता क्या होता क्या नहीं होता। संगत जी उसके बाद जब उसने मुझे बताया कि मैं शिव मूर्ति के पीछे जा रहा था, मैंने कहा गुरु जी ने ही तुम्हें बचाया है, भोलेनाथ ने ही तुम्हें बचाया है, अगर वो नहीं होते तो तुम्हारा बचाव नहीं होता। तो बेटा बेटा अब बता तू कैसा है? तो कहता मम्मा मैं ठीक हूँ। पर नहीं संगत जी उसको बहुत सारी चोटें लगी हुई थी संगत जी, बहुत सारी, उसके घुटने रगड़ गए थे संगत जी, उसकी गर्दने पर चोट, उसके मुंह पर चोट, उसके हाथों में चोट संगत जी। फिर भी मैंने दिल नहीं हारा, क्योंकि मुझे पता था मेरे गुरुपा मेरे साथ ही हैं और मेरे बेटे की रक्षा कर रहे हैं संगत जी। तो संगत जी मेरे मैंने उस टाइम बहुत रोई थी कि मेरे मेरे पीछे मेरे बेटे को ही हो गया, मैं काम पर थी, मैंने नहीं देखा कि मेरे बच्चे को इतनी जोर की चोटें लगी हुई है संगत जी। मैंने आते इसको दूध दिया, हल्दी लगाई, देखते देखते ही संगत जी ठीक हो गया, इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जिससे मैं घबरा जाती संगत जी। फिर भी मेरा दिल बैठ गया संगत जी कि इसको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती संगत जी। गुरुबा को पता है मेरे आंगन में उन्होंने एक ही फूल लगाया, मेरे फूल को कुछ हो जाता संगत जी तो मैं कहाँ जाती। गुरुबा बहुत ज्यादा दयालु है संगत जी, उन्होंने बहुत ध्यान रखा मेरे बेटे का। उसके बाद भी गुरु जी के मैसेज आते रहे संगत जी मुझे बहुत सारे कि बेटे पर बड़ा कष्ट है, बेटे पर बड़ा कष्ट है। मैंने जैसा जैसे गुरु जी उपाय बताते हैं कि मैंने पान के पत्ते का बताया गुरु जी ने कि बेटा जी हनुमान मंदिर जाओ, तो वहाँ जाके बेटे को लेकर चालीसा पढ़कर
उनको पत्ते 7 पत्ते लेके संगत जी उस पर बार के हनुमान के टीका लगाकर जल प्रवाह करते। संगत जी मैंने वैसे ही किया संगत जी। मैंने बेटे को हनुमान मंदिर लेकर गई और पत्तों को हनुमान के आगे चढ़ाया और मत्था टिकाकर मैं जल प्रवाह करके आई। संगत जी इतने में मुझे फिर गुरु जी का मैसेज आया, बेटा तुम्हारा हुआ ही नहीं है काम, तुम्हारा काम नहीं हुआ है बेटा, अब दोबारा कर। तो संगत जी इतने में क्या हुआ कि मुझे जैसे मैसेज फ्लैश हुआ कि तुम सही थी बेटा, पर तुमने वो हनुमान का टीका नहीं लगाया पान के पत्तों पर। फिर 7 बारी बार के पान के पत्ते पर टीका लगा के फिर जल प्रवाह करना है। संगत जी फिर मैंने दोबारा ऐसे ही किया कि जैसे ही मैंने किया संगत जी, तो करके मैं मतलब बेटे पर बार के जो 7 पत्ते पान के उसके बाद मैंने हनुमान के मंदिर चढ़ाए, हनुमान का टीका लगाकर और जल प्रवाह कर दिया। संगत जी जल प्रवाह करके करके आई, जल तो उधर नहीं था। मैंने जो मेरे साथ ड्राइवर गए हुए थे भैया, मैंने उनको बोला कि नदी में पानी नहीं है, तो अब ये मैं कैसे प्रवाह करूँगी। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, आप रख दो आप। मैंने कहा ये कैसे बंद होगी, वैसे तो बंद होती नहीं है मार्च के अप्रैल के महीने में संगत जी। तो अप्रैल की, हाँ अप्रैल और मई के बीच में ही संगत जी बात है। तो मैंने ऐसे बोला इनको भैया को, मैंने कहा भैया ये कैसे बंद होगी। वो कहने लगे कुछ हुआ होगा, कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसलिए नदी बंद है। तो संगत जी मेरे को तो था ही पता कि नदी बंद है संगत जी, फिर भी गुरु जी को सब पता होता है कि ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने टेलीपैथी फिर मुझे मैसेज भेज दिया कि बेटा बेटा तू कर क्यों नहीं रही है। एक संगत का मैसेज आया टेलीपैथी पर मुझे कि जो मैं जल प्रवाह करने गई तो जल है ही नहीं था वहाँ, पान के पत्ते जब मैं जल प्रवाह करने गई वहाँ जल है ही नहीं था। तो संगत जी जब मुझे सुना तो मेरे को पता चल गया ये तो मेरा ही सत्संग है, गुरुपा तो मुझे ही सुना रहे हैं। तो ये मैं तो गई थी वहाँ जल प्रवाह करने, वहाँ जल तो है ही नहीं था। तो इसका मतलब मेरे बेटे का फिर से रह गया काम। तो संगत जी दिन कुछ ऐसे ही चल रहे थे, कुछ भाग दौड़ी भी थी, तो मैं नहीं कर पा रही थी संगत जी। तो फिर गुरु जी का बहुत सारे मैसेज फिर से आने लगे कि बेटा कर जल्दी, बेटा जल्दी कर, तुम्हारा बेटा बीमार है, तुम्हारा बेटा बीमार है। संगत जी मुझे नहीं मालूम था कि मैंने इतनी सी बात गुरु जी के आगे बैठ के कह दी कि गुरुपा मेरा बेटा ठीक है, आप बार बार कह रहे हो पापा बेटा बीमार है, तो आपके होते हुए कुछ नहीं हो सकता, तो पापा है बीमार तो नहीं है बेटा। संगत जी मैंने ऐसे ही गुरुपा के आगे बोलकर मैं सो गई। फ्राइडे वाले दिन था, मुझे याद है संगत जी। तो शनिवार को जैसे ही मैं उठती हूँ तो बेटे को, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं किसी बात का झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरुपा के आगे बैठी हुई हूँ। मैंने गुरु माँ का कोई इम्तहान नहीं लिया संगत जी, पर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा तू लटर मस्त हो रही है, तेरे बेटे पर बहुत बड़ा कष्ट है। तो संगत जी गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि बेटा मैंने हल्के में काटना है, जल्दी कर। संगत जी मुझे कहाँ इतना था कि मैं गलत रास्ते पर जा रही हूँ। संगत जी मेरे बेटे को इतना बुखार हो गया, संगत जी इतना बुखार हो गया, सिर पर चढ़ गया, मुंह में छाले हो गए एक ही रात में। संगत जी एक ही रात में जो मैंने गुरुपा से बात करी कि नहीं गुरुपा बेटा ठीक है। संगत जी इतनी बात बोलते ही मैं सो गई। अगले दिन बेटे की तबीयत इतनी खराब संगत जी, ये उठते मेरे पति 6 बजे डॉक्टर के पास चक्कर लगाए जाए। मुझे बोले कि तू पूजा पाठ कर ले, मैं तब तक हो आता हूँ मंदिर में, डॉक्टर सॉरी संगत जी डॉक्टर के पास। डॉक्टर नहीं मिला, फिर 8 बजे डॉक्टर मिला। मेरे बेटे को ज़बरदस्ती हमने फटाफट दवाई खिलाई ताकि हमें ब्लेस करना भूल गया संगत जी, कि ब्लेस करनी थी गुरु जी के आगे। हम काले इतने पड़ गए संगत जी कि बेटे को फटाफट दवाई दे दी कि कुछ हिल 2-3 बिस्किट खिलाए तो फ़र्क नहीं। संगत जी ऐसे ही हल्का सा उसको फ़र्क लगा, रोने लगा, मम्मा मुंह में बहुत बड़े बड़े छाले हैं और बुखार नहीं उतरा, सर दर्द बहुत है। संगत जी मैंने उसको पट्टियाँ रखती रही सिर पर। संगत जी ऐसे करते करते मैंने 2 दिन छुट्टी कर ली बेटे के लिए। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगी काम पर, मैं बेटे का ध्यान रखूँगी। संगत जी उन दिनों में थोड़ी सी और प्रॉब्लम आ गई कि मैं मंदिर नहीं जा सकती थी। संगत जी मुझे अपनी प्रॉब्लम आ गई।
हफ्ता वैसे ही निकल गया संगत जी। बेटा बहुत बीमार होने लगा, दिन ब दिन, कभी कुछ, मुंह में इतनी बड़ी लाली आ जानी, बुखार ना उतरना, सर दर्द होना। बड़ी मुश्किल से संगत जी मैंने वो 7 दिन भी निकाले। उसके बाद जैसे ही मैं मतलब अच्छा फील किया संगत जी, तो मैं मंदिर गई। मैंने अपने बेटे पर साथ वो पत्ते वारे मंगलवार के दिन, और फिर मैंने क्या कहते हैं अपने बेटे को लेकर गई, साथ में चालीसा पढ़ा थोड़ा, जो मैंने तो पूरा पढ़ा संगत जी। फिर बेटे को थोड़ा लेट बुलाया कि बच्चे बैठते नहीं हैं मंदिर में संगत जी। मैंने इसको बोला बीच में आ जाना बेटा, थोड़ा सा सुन लेना। तो ये आ गया बेटा मेरा। फिर मैंने इसको पत्ते बार कर हनुमान जी के मंदिर चढ़ाकर, फिर हनुमान जी के टीके लगाकर जल प्रवाह किया संगत जी। फिर मेरे बेटे को धीरे धीरे आराम लगने लगा संगत जी। उसके बाद फिर मेरे बेटे का उसी दिन संगत जी, मेरे इस बेटे का फ़ोन आता है कि मम्मा मेरे को बुखार बड़ा तेज़ हो गया है, तो आप फटाफट आ जाओ। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, तू गुरुजी के सामने जो जल पड़ा हुआ है वो थोड़ा सा पी ले और मंत्र जाप कर ले। तो बेटा कहने लगा मम्मा नहीं। फिर मान गया, ठीक है मम्मा आप जैसे कहते हो मैं बैठ जाता हूँ। संगत जी मेरे वहाँ क्लाइंट मुझे कहने लगे कि तू, तेरा बेटा इतना बीमार है तो घर जा। तो मैंने कहा नहीं मैं जाऊँगी घर ही, पर मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, गुरुपाप बैठे हैं। संगत जी जैसे ही मेरे बेटे ने जल पिया, मुझे 6:30 संगत जी फ़ोन आया था बेटे का। ठीक 7 बजे मेरा बेटा फ़ोन करता है संगत जी, मम्मा मैं ठीक हूँ, मुझे बुखार कम हो गया, मुझे सर दर्द भी नहीं हो रही है, अब आप आ जाओ। तो संगत जी मैंने गुरु जी के बहुत ज़्यादा उस टाइम भी सत्संग सुनाना था संगत जी। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, गुरुपा से माफ़ी मांगती हूँ। जैसे गुरुपा चाहेंगे मैं ऐसा सत्संग सुनाऊंगी। तो संगत जी मैंने उस टाइम भागते भागते जब मैं डॉक्टर से घर आ रही थी, फिर मैंने डॉक्टर से दवाई ली संगत जी, बहुत ही कम रेट पर मिली। गुरु कृपा से। मैंने कहा मुंह में छाले हैं, बढ़ रही जा रहे हैं, वो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा थे, तो गुरु जी का जल दे देकर थोड़ा कम हो रहे थे, कंट्रोल थे संगत जी। फिर मैंने गुरु जी के आगे वो दवाई रखी, तो गुरु जी के आगे मंत्र जाप किया संगत जी। जैसे ही मैंने रखी, फिर मैंने बेटे को खिलाई। मैंने संगत जी 2-4 दिन के अंदर ही मेरा बेटा, हफ्ते के अंदर जैसे 7 दिन राउंड मारते हैं गुरु जी, दिन संगत जी 7 दिन के अंदर ही बेटा मेरा ठीक ठाक हो गया। 1 हफ्ते के अंदर संगत जी, गुरु जी की इतनी कृपा। मेरे बेटे ने फिर दवाई नहीं खाई संगत जी, फिर नहीं खाई। मेरे गुरु पा का यही बहुत ज़्यादा मेरे पर उपकार है, जो मेरा हर एक बात मेरी सुनते हैं गुरुजी, हर एक बात मेरी क्लियर करते हैं संगत जी। पता नहीं मेरे गुरुपा कितना मेरे से प्यार करते हैं संगत जी, कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे तो पता ही नहीं है कि वो मेरी एक बात मुंह से निकालते ही पूरी कर देते हैं। मुझे पता है वो मेरे पापा हैं, वो मेरा ध्यान रखेंगे, वो मेरे ज़िंदगी है संगत जी। मेरी हर रग रग में मेरे गुरु पा बसते हैं संगत जी। उन्होंने तो मुझे ऐसे लगा लिया है गले कि जैसे मैं बता नहीं सकती संगत जी कि गुरु पा कितना ख्याल रखते हैं मेरे बच्चे का और मेरे पति का संगत जी। उनकी देख रेख में ही सब कुछ हो रहा है संगत जी, उनकी देख रेख में ही सब हो रहा है। जय गुरु जी संगत जी। मैं अब अपना सत्संग विराम करने लगी हूँ संगत जी, गुरु जी की कृपा से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी पर विश्वास रखें, गुरु जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। अब हम सब मिलकर मंत्र जाप करते हुए आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी।